यार आप दोनों ने साथ में एक फिल्म भी की थी, फीचर फिल्म। मुझे लगता है वो भी ऑडियंस को नहीं पता उस बारे में। तो उसके क्या कोई एक्सपेक्टेशंस हैं फिल्म रिलीज? यार अब तो आई डोंट थिंक सो, मुझे लगता है वो फिल्म शेल्फ हो गई है क्योंकि उस वक्त फिर भी लोग सिनेमास जाते थे फिल्म देखने, पाकिस्तानी फिल्म देखने, और लोग इंटरेस्टेड थे मूवीज में। अब तो बिल्कुल भी नहीं। और वो जिस वक्त बनी थी, अब शक्लें बदल गई है, जो लीड एक्टर्स हैं उनकी हाँ बिल्कुल शक्लें बदल गई हैं। एग्जैक्टली हम बड़े हो गए हैं सब, 4 साल 5 साल हो गए उस बात को भी। तो वो आई डोंट थिंक अब वो रिलीज होगी। अब ना ही हो तो बेहतर है। रॉनी ये किस्मत का खेल है, प्रोबेबली, यू नेवर नो। याद है आपने, मैंने एक कमर्शियल किया था साथ में और उसको रिलीज होने में 4 साल लगे। स्टेट बैंक का जो किया था। yes, yes. फिर आपने एक फिल्म की, वो शेल्फ हो गई। उसी साल में मैंने फिल्म की, वो भी शेल्फ हो गई। अच्छा वो भी नहीं आई। वो भी नहीं आप लोग फिल्में ना करें, वो शेल्फ हो जाती है। अच्छा लीड एक्टर उसमें भी सेम था। हाँ इत्तेफाकन। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ये कुछ गेम तो है। ये मसला लीड एक्टर का है आप लोगों का। रेहान, मिराज आपके बैंड के नाम है। तो while forming the band, who thought of this name कि यार मिराज नाम रख लेते हैं? यार ये हमने कुछ वही अगेन लिस्ट बनी थी पूरी, कुछ 10-15 नाम लिखे थे, डिस्कशंस की थी क्या होना चाहिए। तो मोस्टली इस नाम को रखने में साद है, आज जो हमारा कीबोर्डिस्ट है, जिसका स्टूडियो है, जो प्रोड्यूसर है, उसका से था। हमने फिर ऑब्वियसली सोचा, डिस्कस किया, फिर हमने कहा चलो इवेंचुअली मिराज। हम ये भी चाह रहे थे कि कोई उर्दू नेम होना चाहिए, यू नो, जो ज़्यादा रिलेटेबल हो। बट देन वी वेंट विद मिराज, और बस अब उस तरह से, मतलब उस तरह से म्यूचुअल डिसीजन था। 15 कुछ नाम। और जैसे अगर मैं एक्टिंग के करियर की बात करूं तो मुझे पता है कि यू वेंट टू नापा, you got trained, you learned, and then you officially became an actor. तो क्या म्यूजिक का भी सेम जर्नी था? मतलब बैंड बनने से पहले have you thought of it कि यार कोई क्लासेस वगैरह ली हो या कुछ? फॉर्मल ट्रेनिंग अनफॉर्चुनेटली जो कि ले लेनी चाहिए थी, बट वो ये हुआ था, बैंड फॉर्म ऐसे हुआ था कि मैं A-levels में था, एंड देन हमारा वो एक वो होता है ना वेलकम पार्टी। वेलकम पार्टी भी उस पे आपने स्कूल बैंड, ओके, तो बॉयज थे लेकिन उनका जो वोकलिस्ट था वो स्कूल में नहीं था। तो मेरा एक दोस्त उसने बोला रोनी तुम भी गाते हो, सुना है, जरा आके ऑडिशन दे दो। तो हमने ऑडिशन दिया। तो उस वेलकम पार्टी के लिए मैंने उनके साथ पहली दफ़ा एक लाइव परफॉर्मेंस दी थी, जैम वैम करके, प्रैक्टिस करके। ठीक है। वहाँ से बस फिर वो इनिशियली तो हम 2 वोकलिस्ट एक साथ थे, फिर कुछ अरसे बाद दूसरे वोकलिस्ट ने अपना एक बैंड बना लिया। ठीक है। एंड देन मिराज, उस तरह से फिर वो चलता रहा। सादियात, हसन महमूद, हम 3 एक साथ। हाल ही में एक अवार्ड फंक्शन, कोई पीछा के नाम से मेरे ख्याल में, PISA, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स नॉमिनेट हुए हैं उसके अंदर। मेरा पर्सनली काफ़ी दिल ख़राब हुआ जब मैंने नॉमिनेशंस में नाम नहीं देखी रोनिन कोको की। तो क्या आप भी ये बिलीव करते हैं कि बहुत सारे लोग पर्सनली अपने ही लोगों को सिर्फ प्रमोट करते हैं, या जो उनके सर्कल के लोग हैं? यार देखिए इसमें हम, बिकॉज मैं ये बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, एंड आई वुड लव टू टॉक अबाउट इट, कि जहाँ दुनिया क्रेज़ी है रोन एंड कोको को लेके, वहाँ आपके अपने मुल्क में अगर कोई अवार्ड सेरेमनी हो रही है और वहाँ नॉमिनेशन में नाम नहीं है, तो या तो फिर कोई ख़तरनाक रीज़न हो सकता है इसके पीछे। चूँकि लेकिन आपको क्या लगता है, हाउ डिड यू गाइज रिएक्ट टू दैट? यार देखिए डिसअपॉइंटमेंट तो होती है ऑब्वियसली, बिकॉज एज कंटेंट क्रिएटर जब आप मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, चीज़ें बना रहे हो, तो आपको कभी ना कभी एक वैलिडेशन चाहिए होती है यार, ना भी लोगों से तो मिल रही है, बट आपको कभी इन चीज़ों की भी चाहिए होती है यार, अच्छा हाँ दे रिकॉग्नाइज्ड अस, और इस तरह से डिसअपॉइंटमेंट हुई मुझसे ज़्यादा तो इसको हुई। ये तो बिल्कुल अपसेट बैठ के, आई रिमेंबर हमें कहीं जाना था, सही है, एंड वी गेटिंग रेडी फॉर इट। तो इसने एक दिन बोला नॉमिनेशंस आ गई ना, हमारा नाम नहीं है। मैंने कहा अच्छा नहीं है, अच्छा चलो देख क्या कह सकते हैं, नहीं है तो नहीं है। अंदर ही अंदर थोड़ा सा बुरा फील हुआ। उसके बाद इसने तो काम ही करना छोड़ दी ना, बैठ गई एक जगह फोन पकड़ के, ये क्या हुआ, और अपसेट। मैं क्या हो गया कुलसुम, कोई बात नहीं, नहीं नेक्स्ट ईयर देख लेंगे, कुछ कर लेंगे। आई नो डिसअपॉइंटिंग है, बट क्या नहीं, ये अपसेट बैठी हुई और परेशान, और पता नहीं इधर उधर मैसेज डाल रही है और ये कर रही है। मैंने कहा क्या हो गया? तो अपेरेंटली इसने वो जो ज्यूरी मेंबर्स हैं उनको भी मैसेज किया कि यू नो आप लोग से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, एंड दिस एंड दैट, और इस तरह से, बिकॉज ऑब्वियसली वी नो देम, जो उनके मेंबर्स हैं, एंड देन ऑब्वियसली वी वर एक्सपेक्टिंग कि यार ये शायद मेरिट की उस बेसिस पे कुछ कर देंगे नॉमिनेट। सही है। बट देयर रीजंस वर, आई डोंट नो, अब वो उन्होंने क्या सोच के रीजंस दिए, जो भी है उनके अपने रीजंस थे कि यार इस साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए यू गाइस विल बी यू नो एलिजिबल। हम कर क्या सकते हैं, बहस जितनी भी करें कमी है, तो हमने आर्ग्यूमेंट करना भी छोड़ दिया। इसने कुछ थोड़ी बहुत की, बट आप क्या कर सकते हो, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अब मुझे ऐसा लगता है कि जब आपकी कोई डिसअपॉइंटमेंट हो, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि यार ये जो अवार्ड्स हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इस पे बात करना भी वर्थ इट नहीं है, बात नहीं करो, ये है, हमारे मुल्क में अवार्ड्स ऐसे हैं वैसे हैं।
बहुत सारे लोगों ने एक बात की, ठीक है। लेकिन मैं एक बात करती हूँ कि जब हमारे मुल्क के अंदर एक बड़े पैमाने पे और बाहर जाके इंटरनेशनल स्क्रीन अवार्ड्स के नाम से कुछ हो रहा है, तो उसे हम एज आर्टिस्ट इज्जत नहीं देंगे तो कौन देगा? तो कौन देगा? ट्रू दैट। ऑब्वियसली जब एक बड़ी सेरेमनी हो रही है, सारे सेलिब्रिटीज, पूरी इंडस्ट्री उसका पार्ट है, आपके बहुत रिस्पेक्टेबल नाम उसकी जूरी मेंबर्स हैं, तो क्यों उसको रिस्पेक्ट ना दें हम? ट्रू। और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो मैं कहूँ कि यार इन अवार्ड्स की कोई वैल्यू नहीं है, ये अवार्ड्स तो बिके हुए होते हैं। नहीं, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मैं, हमारे यहाँ हम अवार्ड्स होते हैं, लक्स अवार्ड्स होते हैं, पीसा होते हैं, जो जितने भी होते हैं, इवन नगार और ये सारी चीज़ें, जितने भी अवार्ड्स होते हैं, मैं एटलीस्ट एज एन आर्टिस्ट सबको इज्जत देती हूँ कि यार बिका हुआ नहीं है, और ऐसा हर जगह ऐसा नहीं होता, टैलेंट को भी रिकग्नाइज किया जाए। एंड विच इज़ वाई आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यार शायद इस दफ़ा कुछ हो जाए, बिकॉज उनसे थोड़े से फैक्ट्स एंड स्टैट्स मिस हो गए। उनको ये लगा कि वी रोज टू फेम दिस ईयर, तो फिर मैंने उनको ये क्लियर किया एंड वेरी हम्बली, वेरी रिस्पेक्टफुली, वेरी काइंडली मैंने ये बात पुट अप की कि ये फैक्ट्स हैं, हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था और हमने इस साल स्टार्ट नहीं किया। और ये कोई बहस करना इसका मकसद नहीं है, कोई नेगेटिविटी फैलाना इसका मकसद नहीं है, क्योंकि वन ऑफ द जूरी मेंबर्स उन्होंने पब्लिकली ये बात कही कि हमने इस साल जो है वो फेम एंड वी रोज टू फेम दिस ईयर। तो आई ब्रॉट इट टू हर नॉलेज के मैम ऐसा नहीं था, ऐसा था हम 2024 में हमने स्टार्ट किया है और 2024 अगस्त में वी रोज टू फेम एंड वी कंप्लीटेड आवर ईयर दिस ईयर इवन 4 months ago. So I know I'm around since 9-10 years. मुझे पता है कि आपकी क्या एलिजिबिलिटी होती है एक अवार्ड में सबमिशन करने की। बिल्कुल ऐसे ही है। एंड विच इज व्हाई वी डिड इट। और ऑनेस्टली बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी इस दफा कि यार शायद कुछ हो जाए, बट वो नहीं हुआ ऑब्वियसली। और फिर जो नॉमिनीज में मैंने नाम देखे, नो डिसरिस्पेक्ट टूवर्ड्स एनीवन, नॉट डाउनग्रेडिंग एनीवन, तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट थी कि यार अगर ये वाले लोग हैं हाँ तो नहीं हुआ, ठीक है। एंड ऑब्वियसली मैंने आई अपलोडेड अ स्टेटस कि भाई मेरिट की वाकई में कोई जगह नहीं है, वो भी आउट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट था। Nothing against anybody, no negative vibes, nothing at all. Because this is something. मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो मुझे लगता है कि यार जो मैं फील करती हूँ ना, मैं वैसा ही अपनी इमेज पोर्ट्रे करती हूँ, मैं फेक नहीं होती। और मुझे लगता है कि मेरी एक वॉइस ऑफ रीजन हो सकती है। और बहुत सारे लोग मुझे शायद इसलिए भी फॉलो करते हैं क्योंकि हर फोरम पे बैठ के मैं हमेशा सही बात करना, वो किसी को अच्छा लगे या बुरा, और बहुत रिस्पेक्टफुली आप डिसएग्री कर सकते हो। So ये था सारा सिनेरियो। मज़ेदार बात ये है, why I highlighted this was because I know the both of you since a good long time and I want to clear this to the audience that इतने अरसे में कभी कोई नेगेटिव बात दोनों में से किसी ने किसी के बारे में नहीं, किसी को सपोर्ट करना हो सबसे पहले पहुंच जाते हैं, या तो अपने स्टोरीज़ के थ्रू या अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू। उसके अलावा मेहनत की अगर बात करें तो शुरू से लेके आज तक डेडिकेशन के साथ जितना करने की कोशिश करते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा हमेशा एफ़र्ट देने की कोशिश करते हैं कि यार वो बेहतर हो, चीज़ें बेहतर हो। तो पर जब ऐसे लोग अपना जब काम करते हैं और वो इतनी खूबसूरती से करते हैं और जब चीज़ें नॉमिनेशन पे नहीं जाती, तो फिर हम जैसे लोगों को भी थोड़ा दुख होता है जो इनको पर्सनली जानते हैं। खैर बैक टू द टॉपिक, थोड़ा सीरियस हो गया था मामला। मुझे ये बताएं, जब आपने मेंशन किया कि शादी के बाद आपने ये ऑब्जर्व की कि इनके घर में सारे काम पे जा रहे थे, ये खुद भी ऑफिस जा रहे थे, फिर उसके बाद इन्होंने क्लासेस ज्वाइन की, फिर इन साहब को क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक है जी। तो कभी गुस्सा आता है आपको कि जब घर पे नहीं होते हैं, या ये जब एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि यार वो तो अब मैच तो है ना, अब क्या करूं। हमारी क्रिकेट में तो बहुत झगड़े हुए हैं शुरू में, लेकिन मैंने इस बात पे समझौता कर लिया है कि भाई क्रिकेट है और रहेगी, इसका कुछ नहीं हो सकता। ये इंसान बीमार हो रहा हो, इनकी हालत खराब हो रही हो, इनको शूट पे जाना हो, हमारा कंटेंट पेंडिंग पड़ा हो, कुछ भी हो, क्रिकेट इज मस्ट, क्रिकेट जरूरी है। ये इस बात को मैंने एक्सेप्ट ओके, हेल्दी स्पोर्ट, आई वर्क अराउंड दैट कि अच्छा आज आपका मैच है, ओके। हमने शादी का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, इसने बोला था आप 3 चीजें नहीं करेंगे। मैंने कहा बताओ, आप सिगरेट नहीं पिएंगे? मैंने कहा नहीं पीऊंगा। नहीं पीता तो ये तो इजी हो गया। सही है। आप अफेयर नहीं चलाएंगे? मैंने कहा नहीं चलाऊंगा। इसमें भी मुझे लॉयल्टी का मसला है, तो ऑब्वियसली तीसरी पता नहीं क्या इसने कोई चीज बोली थी, ये भी नहीं करेंगे। मैंने कहा डन, ये तो इजी पीजी है, क्या है। इसके साथ भी मैंने बोला फिर तुम भी एक काम करना, क्रिकेट पे मना नहीं करोगी? कहती है ठीक है। मैंने कहा क्रिकेट पे मना नहीं करोगी? कहती है ठीक है। मैंने कहा क्रिकेट पे मना नहीं करोगी? तो उन्होंने कहा ठीक है। वो उस पे अभी भी करती है, लेकिन मैं कहता हूँ कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने ये समझौता कर लिया कि मुझे इनके शेड्यूल, क्रिकेट के शेड्यूल के मुताबिक काम करना है, क्योंकि वो क्रिकेट नहीं हिलेगी। सही है। तो कल ही मैं इनकी अम्मी से भी बात कर रही थी, हम दोनों चाय पी रहे थे साथ, तो उन्होंने कहा रेहान कहाँ है? मैंने कहा सुबह से शूट पे गए हैं और कल रात क्रिकेट को 4 बजे वापस आए थे। तो कहने लगे अल्लाह। मैंने कहा अम्मी आज रात क्रिकेट पे, छोड़ दिया, हाँ, क्रिकेट छोड़ दिया, आज फाइनल है, खुद करने दे। सो आई वर्क अराउंड दैट, मैं मुझे करना पड़ता है मैनेज।
अपने शेड्यूल को इनकी क्रिकेट नहीं वो हमें भी करना पड़ता है मैनेज बाज़ बिल्कुल, औक़ात जी, इनके जी, जी। स्केड्यूल को जी, लेके जी, जी। क्रिकेट मैच कि साहब खुद ग्रुप पे मैसेज करते हैं कि यार कहाँ है Plan, सारे यार plan प्लान बनाओ, प्लान हाँ। और फिर प्लान के फौरन बाद इनका अगला मैसेज आता है आज क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ कल ये है हाँ, परसों ये है तो हाँ। फिर तुम लोग देख लेना कई दफा हुआ है मैंने मैसेज किया कि अच्छा बॉयज मिलते हैं ये वो, तो कहते हैं आज रात मिल लो, मैं कहता हूँ आज तो क्रिकेट है कल कुछ देख। यार रेहान पता नहीं क्यों बट अगेन हम अगर बात करें कुछ रैंडम ऑडियंस की कुछ रैंडम लोगों की कुछ अजीब व गरीब चीज़ें डाल देते हैं। जैसे एक पोस्ट किसी ने डाल दिया था कि रेहान नाजिम इज़ क्रिश्चियन, वो ईसाई वाला जो मामला था, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को आप? यार देखो इंटरनेट या वो रिसर्च नहीं करते हैं या तो वो अपने मर्जी से कुछ भी वो क्लिक बेट होता है कि यार हमें व्यूज मिल जाएं, हमें लाइक्स मिल जाएं। बहुत सी ऐसी चीजें अब तो ऑनलाइन आ रही होती हैं यूट्यूब पे जो रिडिकुलस होती हैं इन द सेंस कि आप गलत इन्फॉर्मेशन किसी के बारे में लिखते हो, तो जस्ट हेडिंग में क्लिप में कुछ और चल रहा होगा, लेकिन हेडिंग में सिर्फ जो थंबनेल होता है ना उसमें आप कुछ भी लिख के डाल ताकि आप क्लिक कर लें व्यू तो उनका काम हो गया। उसी एग्जैक्टली तरह किसी तरह की क्लिप वायरल हो रही थी तो मैंने भी देखा और उस पे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि अच्छा, मैंने कहा ये सब ये हुआ कब, मैंने ऐसा कब बोला, और ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो बस वो एक करते हैं लोग, या तो ये वाला करते हैं या तो फिर वो जब आप वायरल हो जाते हैं तो फौरन से फिर वो आपके एसेट्स के ऊपर जो वीडियो बनाता है ना हाँ। कि डू यू नो अबाउट देयर एसेट्स 3 लाख रुपए पर एपिसोड चार्ज कर रहे हैं हम। हाँ। और इधर मेरे अब्बू बोल रहे हैं तुम 5 लाख पर एपिसोड लेते हो। मैंने कहा ये कौन एपिसोड कौन सी मैंने है? कहा काश ये एपिसोड मुझे भी दिख और ये जाए। चल कहाँ रही है जिसके मैं 5 लाख ले उन्होंने यूट्यूब पे कोई वीडियो देख ली कि रेहान नाजिम तेरा वादा के एक्टर, इनकी मंथली सैलरी ये है, 5 लाख पर एपिसोड, गाड़ियां कौन-कौन सी? 5 लाख मेरे पास क्यों नहीं, कौन सा रेहान नाजिम ले जा रहे हैं 5 लाख एपिसोड। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।